बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद अहमद ख़ान है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एपिसोड नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वाक़या ना तो 90s की सीरीज़ का है और ना ही ये 80 की सीरीज़ का है, ना ही 70 की। ये वाक़या है 2010 का। जी हाँ, 2010 का वाक़या है और वो भी कराची का। जो हमारे मेरी खाला हैं, उनके हस्बैंड्स, उस टाइम उनकी शादी नहीं हुई थी। ये वाक़या तब का है। अब आते हैं स्टोरी के इंट्रो की तरफ। इंट्रो कुछ यूँ है स्टोरी का कि मेरे जो अंकल हैं उनको शौक़ होता है खेलने का। वो फर्स्ट क्लास भी खेलते रहे कराची में पाकिस्तान की तरफ से। तो रातों में उनका मामूल था कि वो लेट आते थे, जिस वजह से उनके जो अब्बू थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि लेट क्यों आते हो। खेलने पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन उनको सिर्फ गुस्सा ये था कि रातों में लेट जाना और लेट आना, इसके ऊपर उनको गुस्सा आता था। अब उनका जो घर था वो था सेकंड फ्लोर पर और एक ही पोर्शन, क्योंकि कराची में फ्लैट सिस्टम्स होते हैं, तो उनका फ्लैट सिस्टम था और उसमें रूम थे 3 से 4। वो काफ़ी सारे बहन भाई हैं, मेरे ख्याल में 4 से 5 हैं। 3 भाई हैं और बाकी सिस्टर्स वगैरह किसी की भी शादी नहीं हुई थी। सबसे छोटे हमारे जो हैं वो अंकल हैं। होता क्या है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अंकल को कुछ भी मालूम नहीं होता, लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही होती है। एक दिन अंकल बताते हैं, और ये स्टोरी आज ही मेरे पास आई है और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 1:30 बज रहा है रात के। इस वक्त ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात के 1:30 बज रहे हैं और सिर्फ आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, रात में जागते हैं, काम करते हैं ताकि हम वक्त पर आपको वीडियो दे सकें। खैर, अब आते हैं स्टोरी की तरफ। अंकल जो हैं वो कहते हैं मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे साथ कब हुआ, जब वो असर के ज़ोहर के वक्त उन्होंने देखा कि घर से बाहर खड़े हुए थे बच्चे, गली में क्रिकेट खेल रहे थे। वो देख रहे थे उनको कि बच्चे खेल रहे हैं। उधर से उनके वालिद साहब जो हैं वो मस्जिद, उनकी गली में ही मस्जिद थी, थोड़ा सा एक चौक जो है वो क्रॉस करने के बाद अंकल देखते हैं कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद से वापस आ रहे हैं। तो अंकल उनको देखते हैं। अंकल कहते हैं इससे पहले कि मेरे वालिद साहब ऊपर आए और मुझे कहें कि रात को मैं लेट आया था, वो जल्दी से अपने जो है वो बालकनी से आते हैं अपने मेन गेट की तरफ और घर में इंटर हो जाते हैं। उनको कोई काम पड़ता है अपने फादर के रूम में जाने के लिए। वो जैसे ही लॉक खोलते हैं तो सामने उनके अब्बू पलंग पर बैठे हुए मिलते हैं उनको। जी हाँ, पलंग पर, चारपाई पे, और वो बैठे हुए होते हैं। तो अंकल को डर नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं शायद कुछ हो गया, यानी कि उनको डर नहीं लगा कि इतना बड़ा उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। काफ़ी वो अजीब सा उनको बिहेव हुआ। वो जल्दी से बाहर गए। उन्होंने बाहर जाके देखा तो वो सीढ़ियों पर कोई भी नहीं था। वो बड़े परेशान हुए, इंतज़ार करते रहे, वापस नीचे गए। जाके उन्होंने मेन गेट पे जो फ्लैट का था वहाँ देखा, कोई कुछ नहीं था। बड़ी परेशानी हुई अंकल को, ये क्या हुआ। डरते वो नहीं थे शुरू से ही, और जब वो स्टोरी उन्होंने मुझे ब्रेक किया तब भी वो बिल्कुल नहीं डरे। उसके बाद अंकल कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी काम के सिलसिले में रात को बहुत लेट आया। वो जॉब भी करते थे। कह रहे मैं काफ़ी लेट आया तो मैंने जो है वो गेट खोला, गेट खुल गया। मैंने देखा मेरे वालिद साहब जो है ना वो, और जो भी चीज़ थी उनके घर में वो उनके वालिद के रूप में ही थी। ना उनकी अब वालदा हैं और ना ही वालिद हैं, दोनों फौत हो चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया फौत हुए। और ये वाक़या तब का है जब शादी नहीं हुई थी अंकल की। सब बहन भाई इकट्ठे रहते थे और कभी कभी वो किसी के भी रूप में जो उस घर में कुछ भी था वो उस रूप में आ जाती थी। एक दिन अंकल बताते हैं कि मैंने देखा कि मैं अब्बू को मैं
कमरे में देख कर आया हूँ, वो टीवी देख रहे हैं बहुत इजीली तरीके से। तो अंकल जो है वो अपनी जॉब पर जाने लगे। जब वो सीढ़ियों से उतर गए, उतरने के बाद अपनी बाइक निकालने लगे तो देखते हैं कि सामने गली में से अब्बू उनके आ रहे हैं। और उसके बाद फिर शॉक हो जाते हैं कि ये क्या है मामला। फिर जल्दी से ऊपर भाग के देखते हैं तो उनके अब्बू कमरे में मौजूद होते हैं। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, इस वक्त वीडियो बनाते वक्त मुझे भी बहुत खौफ आ रहा है कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड अटैम्प्ट उनके साथ क्या होता है कि वो अपने अब्बू को देखते हैं कि मेरे अब्बू जो हैं वो कमरे में मौजूद हैं और वो नाश्ता कर रहे होते हैं सुबह के वक्त। उनका मेन डोर खुलता है और सामने से उनके अब्बू खड़े हुए होते हैं। अब वो घबरा जाते हैं कि इसमें से रियल कौन है और कौन रियल नहीं है। वो जल्दी से कमरे की तरफ भागते हैं कि मैं जाके देखूं कि अंदर अब्बू है या नहीं है। इतनी देर में जो बाहर से आते हैं वो उनको कोई काम कह देते हैं। अब ये उनको नहीं पता चलता कि कौन रियल है कौन रियल नहीं। और सीरियसली मुझे डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को ये करना पड़ता है, आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। सबसे लास्ट में क्या होता है, एक दिन उनकी अम्मी किचन में काम कर रही होती है तो बाहर नौकरी होती है, वो बाहर जाती हैं तो एक औरत आती है, उनसे दुआ सलाम होती है। मतलब वो कहती हैं जी मैं फ़लाँ फ्लैट से आई हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। तो बातें चलती हैं। फिर वो बताती हैं कि आपने आज के रात ये फ्लैट खाली कर देना है। वो कहती हैं आप कौन हैं? उसने कहा मैं जो मर्ज़ी हूँ, मैं आपके पास पैगाम लेकर आई हूँ कि आज रात आपने ये फ्लैट बिल्कुल खाली कर देना है। यहाँ पर कोई भी नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी बंदा अगर यहाँ पर हुआ तो उसकी जान की ज़िम्मेदारी आपकी है। और वो कहती हैं और कहने के बाद वो चली जाती हैं। अब वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हैं कि देखें ऐसे ऐसे वाक़या हुआ है और ये मुझे आज कोई कह के गया। उसके हस्बैंड जो हैं वो समझ चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताया होता कि कई मामलात उनको भी पता थे कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन कई दफ़ा वो खामोश रहे। और अंकल को भी पता था, सबको पता था, लेकिन सब एक दूसरे से खामोश रहे कि कोई डर ना जाए। कई दफ़ा ऐसा होता था, अंकल कहते थे मुझे लगता था किचन में कोई है, पानी की बोतल कोई यूज़ कर रहा है, कोई कभी गैस ऑन कर रहा है। कभी ऐसा होता था वो सेटिंग करते थे, इधर सोफ़ा रखते थे, सोफ़ा उठ के सुबह देखते थे कि सोफ़े की गद्दियाँ इधर उधर हैं। और सब वो उनके घर में 4 रूम थे, ऊपर फ्लैट में बड़ा फ्लैट था, 4 रूम थे, चारों के चारों रूम जो हैं, एक उनकी मम्मी पापा का था, एक गेस्ट रूम था और एक में वो सब बहन भाई सोते थे और लेडीज़ अलग। कभी उनके सोफ़े की सेटिंग चेंज हो जाती थी, कभी उनके जो है ना वो मिर्चों में नमक में मिर्चें, इस तरह का उनका सेटअप चलता रहता था। कभी वो इग्नोर करते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ कभी किसी ने कहा नहीं, वहाँ पर जो चीज़ मौजूद थी। लेकिन उस रात उस दिन वो जो आंटी आई और आके उन्होंने उनको बताया कि आप ये घर खाली कर दें। अब लास्ट सीन जो है इस वीडियो का, 2 सीन वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। जब वो अपने घर का सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ सामान ले जाते हैं, तो एक कॉर्नर जो अमूमन ड्राइंग रूम्स में कॉर्नर होता है, वो उस कॉर्नर पर चीज़ें रखी होती हैं काफ़ी सारी। कोई शो पीस होते हैं, कोई टेबल लैम्प छोटा सा, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आप रख सकते हैं वहाँ पर। वो उधर एक उनकी गुड़िया रखी होती है इतनी बड़ी, जो काफ़ी टाइम से रखी होती है। अब मेरी जो अंकल की बहन है, उन्होंने देखा कि वो जहाँ जहाँ हम जाते सामान लेकर बाहर की तरफ, वो गुड़िया वहाँ मूव होती, उसकी आइज़ जहाँ वो जा रहे थे, गुड़िया की आइज़ वहाँ मूव हो रही थी बकौल उनकी। मैंने नहीं देखा, मैं तो स्टोरी ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन वो बताती हैं कि जहाँ जहाँ वो जा रही थी वो आइज़ वहाँ तक जा रही थी। सिर्फ आइज़, वो पूरी बॉडी स्टिल थी, लेकिन आइज़ की उसकी जो है वो मूवमेंट जारी थी। उसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आज तक अंकल बताते हैं कि जब भी मेरा उस जगह से गुज़र होता है तो वहाँ पर बीच वाले पोर्शन में कपड़े सूखते हैं। हालांकि वो पोर्शन बंद है काफ़ी टाइम से, ये सबको पता है, वहाँ पे रहने वालों को। वो जगह उन्होंने सील कर दी थी।
वहाँ पर कोई रिहाइश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन असर से मगरिब तक वहाँ पर बच्चों के कपड़े सूखते हैं। आज तक अंकल बताते हैं कि वहाँ पर जब भी मेरा गुज़र होता है वो कपड़े वहाँ पर सूखते हैं, और ना वहाँ पर बिजली है ना वहाँ पर गैस है, दोनों चीज़ें कट चुकी हैं। कोई गैस कोई बिजली कुछ नहीं है, लेकिन एक बल्ब ऑन रहता है और एक बाहर कपड़े सूखते हैं। लेकिन ये कपड़े और बल्ब असर से मगरिब तक रहता है, उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। ये थी आज की मेरी सबसे ख़तरनाक स्टोरी जो मैं इस वक्त ब्रेक कर रहा हूँ। मुझे ख़ुद को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन मैं बारहा कह चुका हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत प्यार में स्टोरी बनाना और उसको ब्रेक करना हम लोगों का काम है। दुआओं में याद रखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो चैनल पर नए हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करा करें, इससे हमारी एप्रिसिएशन होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।